पीले पीले फूल कितने सुंदर से ले रहे। श्री रावत पहाड़ी दीदी मधुबसर घाटी से प्यार भरा नमस्कार है। और मधुबसर घाटी की सुंदर सी वादियों आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोपहर की 12 बजे हैं। मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत। आज यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के द्वारा एक यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी गेट गांव पंचायत भवन में। और यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी मांग रखी हुई थी। किसी को मत्स्य पालन, किसी को मुर्गी पालन, किसी को गौशाला की जरूरत, कहीं भी रास्ते की मरम्मत। यहाँ पर बहुत से सारे मुद्दे रखे हुए थे। उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो मेरा तो टाइम हो गया है, मैंने घर में जाना, खाना भी बनाना है। तो कितने लोग वहाँ पर आ रखे थे मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर एक किचन था पुराना, उसको नए मॉडल से बना रहे। अब वैसे भी मॉडल गांव बन गया था, उसी मॉडल वाला किचन बन रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे ये वाला मॉडल वाला किचन बन रहा है। 2 किचन तो यहाँ पर नया बना दिया एकदम रेड कलर में। अब तीसरा भी बन रहा है। मनरेगा से भी डेवलपिंग है, मानी सभी विभागों के तो अपनी कार्य योजना है ही है, लेकिन हमारा जो उसमें जिन जिन मदों में धनराशि कम है उसको मनरेगा से डेवलपिंग किया गया है। तो उस संबंध में हम यहाँ पर आज विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच जो है चर्चा करेंगे और जिन जिन लाभार्थियों का हम चयन करेंगे, क्योंकि मॉडल विलेज का मतलब होता है कि उस गांव को एक आदर्श गांव में स्थापित करना। तो इसमें एक तो हमको पूरे गांव का है। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मॉडल विलेज बनाने हेतु बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बधाई और श्री राम जी और श्री राम। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी अगर विवाद होता है तो उसमें गाय की उलझ जाती है। ठीक, तो जिस गाय को पटनी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर विवाद होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये अपने दिमाग में लेना। ये देखो पुराना किचन है, नए मॉडल से यहाँ पर किचन बन रहा है। और गेट गांव और बस्ती भी मॉडल गांव बन गया है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। देखो गांव भी दिख रहा है। और आज सारे गांव के मीटिंग में थे तो मैं आ गई नीचे। तो यहाँ भी देखो चौखंबा भी बर्फ से ढकी हुई है। इस समय तो हल्की सी धूप भी लग रही है और मैं देर तक भी बैठ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है। ये देखो आजकल थोड़ा सा जौ की फसल भी हो चुकी है। थोड़ा बारिश होने के कारण थोड़ा हरा भरा खेत हो गया। ये आ गए मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए। ऐसे सोलर ठीक पड़ना था घर का से लोगों ने मेरे द्वारा निकाला। हां अब उसको क्या वो बिगड़ा वो ना। हां यहाँ से यहाँ तक किया मैं। ये वाह ये इसमें थोड़े छोटे प्याज लगा रखे थे। ये देखो। और इधर ठंड के कारण भैंस भी एकदम सिकुड़ गई। सिकुड़ गई ठंड के कारण में भैंस भी सिकुड़ गई। ये देखो हर समय मुँह हाथ धो रहे हैं। ये देखो हमारा घर। ये देखो हमारे छत में राम जी का झंडा लगा रखा। ये मौसम देखो एकदम बादल। पहाड़ों में तो वो हो रहे हैं, बर्फ गिर रही है पहाड़ों में। ये देखो सामने बर्फ गिर रही। ये देखो अब ये देखो मैं आप बैठ गई अंदर। इतनी ठंड लग रही और एक गोला खत्म हो गया और ये दूसरा गोला निकाल रही। स्क्रैप बना रही मैं। ये देखिए इतना बना लिया। मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो मेरा स्कार्फ इतना बन गया। ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए। ये देखो अब बाजार के लिए तैयार हो रहे हैं। खाना बनाया इन्होंने, बर्तन मैंने धोए, मेरे लिए रोटी भी बनाई
जब ये ठीक ठाक रहते हैं तो मुझे अच्छे से खिलाते हैं, दारू पी के आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। कैसे रहती है, कुछ माइक वालों ने क्या परेशान कर ये करते, मेरे तो जीना हराम हो रहा है। कुछ बनी दीवान सिंह रिकॉर्डिंग और बोल कुछ ये दीवान सिंह जीना हराम कर रखा है इन लोगों का। मैं तो बोलती भगवान कब नौकरी हो जाए, बस अपना मैं हरिद्वार चले जाऊं चौकी बने सीधा आत्महत्या कर लेना। हरिद्वार हर की बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं बना रही हूँ स्वेटर। मैं बना रही हूँ स्वेटर नहीं, स्कार्फ। देखो इतना बन गई, ये देखिए पीछे से ये इस तरफ बुनाई है। ये देखो, तो मेरी स्पीड बुनने की ऐसे थी पहले। क्या करना, बाहर जाओ तो ठंड लग रही। मेरा स्कार्फ बांधने का यही तरीका रहता है। और ये शॉल जब मैं 8 इंडिया में सर्विस करती थी और मुझे 500 से लगी थी, मैं 500 मुझे मिलते थे। स्टेट बैंक में मेरा खाता था। पहले मैं अनौपचारिक शिक्षा में रही। अनौपचारिक शिक्षा में मैंने 10 साल काम किया। उसके बाद मैं MA किया। MA करने के बाद घर में रही। 2003 में मैं आंगनबाड़ी में लगी 8 इंडिया में। 8 इंडिया में 2008 तक जनवरी में रही। फरवरी में मैं आंगनबाड़ी में लग गई थी। तो 8 इंडिया में मुझे 500 रुपये मिलती थी। 500 रुपये, 500 में से 200 में जमा करती थी खाते में और 300 रुपये मेरा घर का खर्चा होता था अपना पर्सनल। उसी पैसे में धीरे धीरे मेरे 40,000 की FD बनी। 40,000 शादी की मैंने। 40,000 मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में दी। मैंने पैसे तो मैंने इनके लिए बहुत दे दिया, 1-2 लाख खर्च कर दिया मैंने। आप बोलते होंगे आपके पास ऐसे पैसे कहाँ से होते हैं, कैसे करके मैंने पैसा इकट्ठा किया। अपने खाया नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने बाजारों में, मुझे तो कुछ पछता भी नहीं। दाल रोटी सब्जी और दाल भात और कुछ खाती भी नहीं। बुनाई की और काम भी था मेरे, BLO का काम भी था। बहुत से काम पकड़ा। उसके बाद मैंने इनको दिया। तो बुनाई भी करती थी। इसके बाद बुनाई करके घर का खर्चा। तो इस हिसाब में आप लोगों के साथ एक भजन गाती हूँ आपके सामने। और मेरा सब्सक्राइबर को खूब आगे बढ़ना, जिससे मैं भी सोशल मीडिया चैनल पर अपने भजनों का प्रदर्शन सभी के लोगों के सामने दिखाऊं। अम्बे माता अम्बे, पता नहीं कौन सा वाला भजन है, मुझे पता भी नहीं चल रहा। अब आ गए मुझे याद। अब मैं आप लोगों के सामने एक भजन गाती हूँ। अम्बे माता दुर्गा माता जय हो भवानी। अम्बे माता दुर्गा माता जय हो भवानी। तेरा चरणों की सेवा के न जाने हो माता। तेरे चरणों की सेवा के न जाने। अम्बे माता दुर्गा माता जय हो भवानी। अम्बे माता दुर्गा माता जय हो भवानी। तेरा चरणों की सेवा के न जाने हो माता। तेरे चरणों की सेवा के न जाने। ब्रह्मा ओंदा शिव जी ओंदा ते सेवा लांदा।
ब्रह्मा ओंदा शिव जी ओंदा ते सेवलांदा नारद भी चरणों में सेवला नारद भी चरणों